दोस्तों आज मैं तुम लोग के लिए काफी इंटरेस्टिंग मानवा लेके आया हूँ। इस मानवा में हम लोग को वैम्पायर्स एंड वैम्पायर हंटर देखने को मिलते हैं एंड हर एक चैप्टर के साथ तुमको लगेगा कि भाई ये कुछ ज्यादा ही क्रेजी होते जा रहा है एंड तुम्हारी क्यूरियोसिटी बढ़ते रहेगी कि अगले चैप्टर में क्या हुआ। तो बिना किसी देरी के इस मानवा एक्सप्लेनेशन को चालू करते हैं एंड इस मानवा का नाम है आफ्टर मून नाइट फॉल्स। तो तुम लोग को अगर चेकआउट करना है तो तुम इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हो। एंड अब ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड स्टार्ट होता है जहाँ हमको एक गाड़ी दिखाई जाती है जिससे एक बंदा उतरता है एंड वो फिर स्पोर्ट की तरफ देखने लगता है एंड उसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है ये दो लोगों पर जहाँ ये लोग अपनी बातें करते रहते हैं, लेकिन तभी पीछे से ये लोग के पास कोई आता रहता है एंड तभी ये काले सूट वाला बंदा बोलता है तू कौन है और तू कहाँ से आया है। अब तू आ गया है तो तेरे पास एक इन्विटेशन तो होगा। एंड इससे पहले ये अपना सेंटेंस पूरा करता है इस बंदे के माथे पर एक गन पॉइंट हो जाती है एंड वो बंदा बिना सोचे समझे गोली भी चला देता है एंड इसकी यहीं पे मौत हो जाती है, जिससे दूसरा वाला बंदा काफी डर जाता है। एंड फिर हमको इसका क्लोज लुक दिखाया जाता है जहाँ ये बंदा रहता है जिसने गोली चलाई रहती है एंड उसके बाद हमको स्पोर्ट के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक लड़की डीजे बजाती रहती है एंड सब लोग एंजॉय करते रहते हैं एंड उनमें से ये वाला बंदा जिसकी बहुत किलस गई रहती है गाने सुन के, वो उस लड़की को चिल्ला के बोलता है ओए तेरे पास क्या कोई ढंग के सॉन्ग्स नहीं है प्ले करने के लिए। एंड उसके बाद नरेटर बोलता है वैम्पायर्स के लिए ह्यूमन सिर्फ एक छोटे से शिकार होते हैं या फिर उनके लिए एक छोटे से खिलौने। एंड इतने में ही वो गिलसा हुआ वैम्पायर उस डीजे के पास जाता रहता है जहां हम देखते हैं कि बहुत सारी और भी लाशें पड़ी रहती है वहां पर। एंड वो वैम्पायर उस डीजे लड़की के पास जाके बोलता है क्या तेरे लिए धम के गाने बजाना इतना मुश्किल है, और वैसे भी मुझे काफी भूख लग रही है। एंड ये उस लड़की का गला दबाने लग जाता है। तभी हम देखते हैं कि कोई बंदा शीशा तोड़ के अंदर आता रहता है एंड उसके बाद नरेटर कंटिन्यू करके बोलता है लेकिन ऐसे वैम्पायर्स भी किसी चीज से डरते हैं एंड हम उन्हें कहते हैं वैम्पायर हंटर्स। एंड ये सफेद बाल वाला बंदा बोलता है ओह हो उन चेहरों को तो देखो, क्या यहाँ पे कोई पार्टी चल रही थी फैंग्स। एंड उसके बाद इन वैम्पायर ग्रुप का एक बंदा बोलता है तू कौन है, तेरे चेहरे से देख के तो नहीं लगता कि तुझे इनविटेशन भी मिला है। एंड इससे पहले ये वापस अपना सेंटेंस पूरा करता सफेद बाल वाले बंदे ने इस पर भी गोली चला दी रहती है एंड सफेद बाल वाला बंदा बोलता है अरे यार अब मुझे तेरे लिए बुरा लगने लगा है। मैं समझ सकता हूँ जो क्यों तू काफी डेस्परेट है अपने माँ बाप का पता लगाने के लिए, लेकिन इस बारे में सोचना कि द माइटी जो क्यू क्लैन के मेंबर इतना गिर जाएंगे कि वो थर्ड क्लास गैंगस्टर के साथ मिलके कुछ खिचड़ी पकाएंगे। अगर तेरे पेरेंट्स जिंदा रहते तो वो इस सब के बारे में क्या कहते, क्या वो ये देख के रोने लग जाते। अरे मैं भी क्या बोल रहा हूँ, वो तो मर चुके हैं तो वो कहाँ से रोएंगे। एंड ये सुनने के बाद वो वैम्पायर थोड़ा किलस जाता है, लेकिन तभी वो वैम्पायर बोलता है ओह तो तू है वो लंबे सिल्वर बाल वाला प्रीस्ट जिसे वेटिकन से एक्सपेल कर दिया गया था, द ट्रू वैम्पायर हंटर सिल्वेस्टर। लेकिन आज रात में तेरे ब्लड से इस जगह को और भी खूबसूरत बनाऊंगा। एंड इसकी बातों पे सिल्वेस्टर बोलता है अबे साले अपने गेस्ट को कम से कम एक अच्छी धमकी भी नहीं दे सकता क्या तू, क्या तेरे माँ बाप ने कभी तुझे धमकी देना नहीं सिखाया। ओह मैं भूल गया था तेरे तो माँ बाप ही नहीं है। एंड इसी के साथ वहाँ पे जितने भी वैम्पायर्स रहते हैं वो सारे के सारे सिल्वेस्टर के ऊपर टूट पड़ते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं कि सिल्वेस्टर बड़े ही आराम से ये सारे वैम्पायर्स को एक साथ कुत्ते की तरह मार देता है। एंड इसके बाद नरेटर बोलता है ये सब की शुरुआत हुई जब लॉर्ड ने मिट्टी के सहारे एडम को बनाया और उसके बाद एडम की बोन यूज करके बनी ईव, और दैट ही वो एक होली सेरेमनी है जिससे तुम ईडन में वापस जा सको। एंड तभी सिल्वेस्टर इस वैम्पायर को बोलता है मुझे नहीं लगता कि मुझे तेरे से कोई यूजफुल इन्फॉर्मेशन भी मिल पाएगी क्योंकि तू मुझे मारने की सोच रहा है। इससे पहले ही पता चल जाता है कि तू बेवकूफ होगा भी बेवकूफ है। तभी वो वैम्पायर सिल्वेस्टर के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन सिल्वेस्टर हॉरर फार्म करते हुए अपनी बंदूक से गोलियां चलाता है, लेकिन वो वैम्पायर अपने आप को म्यूटेट करके वो सारी गोलियों से बच जाता है और सिल्वेस्टर के ऊपर अटैक करता है, लेकिन सिल्वेस्टर अपनी स्वॉर्ड का यूज करके उससे बच जाता है और वो वैम्पायर एक अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन सिल्वेस्टर अपनी बंदूक का यूज करके उसका वो हाथ ही उड़ा देता है। और इससे पहले वो वैम्पायर रिएक्ट भी कर पाता सिल्वेस्टर उसे एक तगड़ी किक मार के काफी दूर भेज देता है, लेकिन तभी सिल्वेस्टर के साथ आया हुआ बंदा उसे बोलता है हे इन्हें आराम से मार भाई, अगर तू इन लोग को ऐसे ही मारता रहा तो हमारे पास ज्यादा ब्लड नहीं बचे रहेगा कलेक्ट करने के लिए। एंड इस बंदे का नाम रहता है जियोंग जन एंड ये भी एक वैम्पायर हंटर रहता है। तभी सिल्वेस्टर इससे पूछता है कि डॉक्यून कहाँ पे है, तो जंग बोलता है कि मैं उसका आज सब्स्टिट्यूट हूँ
देख के लगा नहीं था कि वो रूमर सच है कि जोक्यो क्लैन का कनेक्शन सैंगडोंग गैंग के साथ भी था। अगर ये लोग के पास इतना अच्छा हाइड आउट है, स्पॉनिंग सेंचुरी बनाने के लिए काफी परफेक्ट है। तभी सिल्वेस्टर इसको बोलता है कि अपना बकवास करना बंद कर और अपने काम पे ध्यान दे। लेकिन तभी उस वैम्पायर की आंखों में कुछ हलचल होती है एंड सिल्वेस्टर इसे तुरंत ही नोटिस भी कर लेता है एंड बिना वक्त गवाए सिल्वेस्टर उस पर फायरिंग स्टार्ट कर देता है। एंड पहले तो वो वैम्पायर उन्हें डॉज कर लेता है इजीली, लेकिन उसके बाद 4 गोली उसे हिट हो जाती है। एंड वैम्पायर का प्लान सिल्वेस्टर से लड़ना नहीं था बल्कि यहाँ से भागना था एंड वो वैम्पायर यहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है। तभी सिल्वेस्टर और जोंगन उसका पीछा करते हुए उस जगह से बाहर निकलते हैं। सिल्वेस्टर जोंगन को बोलता है कि यहाँ का क्लीन अप मैं तेरे पे सौंपता हूँ और मैं यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन जोंगन उसकी बात काटते हुए बोलता है कि हमें उसे अकेला छोड़ देना चाहिए क्योंकि जिस प्रकार की उसकी इंजरी है वो वैसे भी थोड़ी देर में मर जाएगा। तभी सिल्वेस्टर उसे बोलता है अगर तू ऐसी बकवास बातें करना अभी भी चालू रखता है तो उस वैम्पायर से पहले मैं तुझे मार दूंगा। एंड इस पे जोंगन बोलता है कि ओह तूने काफी वायलेंट जोक मारा है। तभी सिल्वेस्टर बोलता है हाँ तुझे ये मजाक लग रहा है। एंड तभी सिल्वेस्टर की बातें सुन के जोंगन डर जाता है एंड वो बोलता है ठीक है मैं क्लीन अप करने जा रहा हूँ। तभी सिल्वेस्टर अपने मन में सोचता है चीजें अब काफी कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही है, उसके पास जिंदा रहने के लिए कोई वजह नहीं है, लेकिन तब भी वो फ्रेलाइजेशन की प्रोसेस के बीच में है। एंड हमको टाइटल नोट पे बताया जाता है कि जोक्यो लिनिएज वैम्पायर जो होते हैं उनके पास एक अवेकन फॉर्म होती है जिसे फ्रियल कहा जाता है। एंड तभी सीन शिफ्ट हो जाता है एक बाइकर गैंग पर जिनके पीछे पुलिस पड़ी रहती है। एंड तभी सिल्वेस्टर चांद को देखकर बोलता है कि इसका मतलब ये है कि आज किसी की बलि चढ़ने वाली है। एंड ये बोलते हुए हमें उस बाइकर गैंग के एक बंदे की शक्ल दिखाई जाती है। एंड इस क्लिफहैंगर के साथ ये चैप्टर खत्म हो जाता है कि क्या यही है वो बंदा जो आज मूनलाइट नाइट के लिए सैक्रिफाइस हो जाएगा उस वैम्पायर द्वारा। एंड अगर तुम लोग को इतने देर से लग रहा था कि सिल्वेस्टर इज द मेन कैरेक्टर ऑफ दिस मानवा तो तुम लोग गलत हो। एंड इस मानवा का मेन कैरेक्टर है ये बंदा जो इस बाइकर गैंग का हिस्सा है। एंड अगले चैप्टर में इस बंदे के साथ काफी कुछ बुरा होने वाला है, तो वो चैप्टर में जल्द से जल्द लाने की कोशिश करूंगा। एंड अगर तुम लोग को चैप्टर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो तुम इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और एक लाइक भी कर देना। मिलते हैं तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।